सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इस पाठ का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं, नन्हा फनकार। पिछले दोनों भागों में आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार केशव अपना काम में जुटा हुआ था, नक्काशी करने के काम को बड़े ही ध्यानपूर्वक कर रहा था और अकबर वहां पहुंचते हैं, उसके काम की सराहना करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं और उससे काम सीखने का प्रयास भी करते हैं। तो चलिए आज हम तीसरा भाग और अंतिम भाग को हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? केशव ने कहा, बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा में आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। तो अकबर ने केशव से कहा कि एक बार जो है महल जो चल रहा है, महल का काम, वो जब पूरा हो जाएगा और यहाँ पर लोग आकर रहने लगेंगे, तब वो कारखाना बनवाएंगे। फैक्ट्री जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कारखाना बनवाएंगे। और इन कारखानों में उनकी सल्तनत के यानी उनके साम्राज्य के, उनका जो साम्राज्य है, वहाँ के सबसे बढ़िया जो कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, फनकार जिनको कहा गया है, हाथ के जो काम बना करते हैं, हाथ से जो चीज़ें तैयार करते हैं, क्राफ्ट्स का काम करते हैं, शिल्पकार, वो आएंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। तो केशव बहुत ही खुश हो गया ये बात सुनकर। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। तो अकबर ने केशव से कहा कि बेटा अपना काम जारी रखो, मतलब करते रहो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, बड़े ही इच्छा से उसने अकबर से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। मतलब केशव उनके बीच में रहा, संगतराश जो और भी जो काम कर रहे थे वहाँ बैठकर, उनके बीच में केशव बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। तो पिता को भी इस बात का पता चला कि अकबर केशव से मिले और उनसे ढेर सारी बातें हुई, तो उन्होंने भी केशव को प्रसिद्ध हो जाने की बात कही। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला। तो केशव ने ये बात कहा कि बादशाह सलामत मतलब अकबर ने क्या कहा है उसके बारे में। हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। नेक मतलब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, व्यक्ति हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है। तो उसने पूछा अपने पिता से, केशव ने अपने पिता से पूछा कि बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, सुंदर सुंदर महल हैं, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो ये सीकरी जो जगह है, आगरा के पास में एक जगह है, वहाँ पर वो क्यों महल बनवा रहे हैं? ये बात उसके मन में घर कर गई। पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है। तो बादशाह जो आगरा में रहते हैं वो बहुत ही अच्छा शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है।
मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, मतलब कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। इसलिए वो हर वक्त परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। वो बहुत से साधु संतों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। तो बहुत जगह इधर उधर घूमते घूमते बादशाह जो है, अकबर जो है, ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी में आए, जो कि एक फ़कीर थे। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें हैं। और उन्होंने बताया, सलीम चिश्ती ने बताया बादशाह अकबर को कि आपकी एक नहीं, आपकी तीन संतानें होंगी। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, केशव ने चहकते हुए कहा। तो उनके तीनों के नाम थे। पहले लड़के का नाम था सलीम, दूसरे का नाम था मुराद और तीसरे का नाम था दनियाल। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। तो इसलिए बादशाह ने सलीम चिश्ती के सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में, सीकरी में नया नगर बसाने का फैसला किया। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा। इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। तो अब मैं समझा कि बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम क्यों रखा है, क्योंकि ख्वाजा सलीम चिश्ती जो कि वहाँ पर रहते थे सीकरी में, उन्हीं के नाम पर पहले अपने संतान का नाम सलीम रखा। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं, और हम नए शहर बनाने के लिए पत्थरों को काट रहे हैं, तराश रहे हैं, नक्काशी कर रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज में बोला। तो केशव अब नींद में चला गया था। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो पिताजी ने देखा कि उनका जो बेटा है वो सो चुका है, वो नींद में जा चुका है। तो यहीं पे बच्चों ये पाठ समाप्त होता है, नन्हा फनकार। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो आप लोग सभी इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें, वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझने की कोशिश करें। और इससे कुछ प्रश्नोत्तर भी दिए जा रहे हैं। तो ये प्रश्न जो है आप लोगों को कॉपी में करना है। पहला प्रश्न देखिए, माशा अल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई हैं? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होंगी? तो इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो सही है, वो आप लोगों को टिक लगाना है। दूसरा प्रश्न है, केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों कड़ियों का चित्र अपने कॉपी में बनाओ। तो पहले पेज पर, पहले पृष्ठ पर ये सब दिया हुआ है, क्या क्या बना रहा था वह। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो ऐसी कोई इमारत जहाँ पर ऐसा काम किया गया है, ऐसा कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है, तो वहाँ पर अगर ऐसा कोई काम है तो उसका चित्र भी कॉपी में चिपकाना है। ठीक है बच्चों, तो ये काम आप लोगों को करना है। इसके अलावा यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ आएँ। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? इसका उत्तर लिखेंगे आप। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? इसका उत्तर लिखेंगे। खरगोश की सी कातर आंखें, ये एक लाइन पाठ में आया है। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन सी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो 2-3 उदाहरण हो सके तो तुम भी लिखो। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? इसका उत्तर करेंगे। केशव 10 साल का है। क्या उसकी उम्र में बच्चों का इस तरह से काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर का कारण बताओ। और ये प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो ये प्रश्न आप लोगों को अपनी कॉपी में करने हैं। ये 8 प्रश्न और शुरू के ये 2 प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो ये काम आज रहेगा। इसका कार्य आप अपनी हिंदी की साहित्य की कॉपी में पूरा करें। तो तब तक के लिए आप लोग सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।